सबका संकल्प महान। मंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। आज का यह दिन बड़े ही हर्ष एवं उत्साह का है, बड़ा ही आनंद का क्षण है जब हम शिवहर में राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा जो 17 जुलाई से श्रीनगर कश्मीर की धरती से आरंभ हुई है, आज शिवहर के इस आंगन में उस राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा को अपनी संकल्प शक्ति से हम सब और गति प्रदान कर रहे हैं और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। विहंग वियोग संत समाज का 100वां वार्षिकोत्सव, जिसे हम शताब्दी समारंभ महोत्सव कहते हैं, जब संत समाज की स्थापना का 100वें वर्ष में प्रवेश होगा, ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिलकर स्वर्वेद महामंदिर के पवित्र परिसर में 25,000 यज्ञ कुंडों से अग्नि देव को प्रकट करने वाले हैं, अग्नि देव को प्रकट करने वाले हैं। ऐसा अद्भुत क्षण हमारे समीप आ गया है। अब 3 महीने से भी कम का समय है। हम विचार करें, जब स्वर्वेद महामंदिर के पवित्र परिसर में एक साथ लाखों भाई बहन घर परिवार समाज राष्ट्र विश्व की उन्नति के लिए दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, इसी पवित्र भावना के साथ जब लाखों भाई बहन यज्ञ कुंड में अग्नि देव को, यज्ञ भगवान को प्रकट कर आहुतियों को प्रदान करेंगे, तब जैसे मानो धरती पर सतयुग ही आ गया हो, सतयुग ही प्रत्यक्ष हो। यह कितना भव्य से भव्य एवं दिव्य से दिव्य अवसर हमारे समक्ष है। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है, अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर ही उठती है। अग्नि को हम जल से शांत कर सकते हैं, जल से बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को नीचे नहीं झुका सकते। अग्नि सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है। उसी प्रकार हम सबका जीवन भी जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला सदैव ऊपर की ओर उठती जा रही है,
उसी प्रकार हम सबका जीवन भी मन, वचन और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, हम सबका जीवन सदैव नूतन नई ऊंचाइयों को ही प्राप्त करता जाए, प्राप्त करता रहे। इसीलिए तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं ऋषि? स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र, सूरज और चांद निरंतर कल्याण के ही मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, सूरज और चांद, मैं भी सूरज और चांद की ही तरह निरंतर कल्याण के ही मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, प्रकाश के ही पद पर गतिमान रहूं। हमारे ऋषि कितनी दिव्य भावना से हमारे जीवन के सर्वांगीण विकास की प्रेरणा देते हैं। ऋषि कहते हैं, असतो मां सद्गमय, असत्य से सत्य की ही तरफ बढ़ते चले। फिर कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ही तरफ बढ़ते चले। और केवल इतना ही नहीं कहा, फिर कहते हैं, मृत्योर्मा अमृतम गमया, मृत्यु से परे, मृत्यु से दूर अमरत्व की ही तरफ बढ़ते चले, अमरता की ही तरफ बढ़ते चले। हम सबके भीतर वही अमृत है, हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सब प्रभु के ही जीव हैं। सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से स्थित है। सबके मन की स्थिति भिन्न भिन्न है, सबके कर्म भिन्न भिन्न है, सबके प्रारब्ध अलग अलग है, सबके भोग भिन्न भिन्न है, लेकिन सबके भीतर वही सूक्ष्म रूप से स्थित है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, युक्ति से मेहंदी की लाली प्रकट होती है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध में कहाँ है मक्खन, दूध के कण कण में ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। ऋषि कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से ही, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से ही व्याप्त करने योग्य है, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं। कण कण में नहीं, कण कण ही है वह, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं, उससे भिन्न कुछ अन्य नहीं। वही हमारे श्वासों का श्वास है। ऋषि कहते हैं, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है,
जो हमारे प्राणों को प्राणों से भरता जा रहा है, जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करता जा रहा है, वही साक्षी है, वही हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वही फल प्रदाता है, वही न्यायाधीश है, हमारे समस्त कर्मों को जानता है, वह न्यायाधीश है, कर्माध्यक्ष है, वह कभी दुख दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के पास दुख है नहीं, वह तो आनंद स्वरूप है, वह तो शांति स्वरूप है, वह तो बस जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है, वो आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, वह परम शांति स्वरूप है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने, हम सबका जीवन भी आनंद के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे, प्रकाश के ही पथ पर आगे बढ़ता रहे, हम सबका जीवन भी अंधेरे से सर्वथा परे ज्ञान के ही प्रकाश में गतिमान रहे। परमात्मा आनंददायी है, आनंदमय है, परम प्रकाशमय है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। क्योंकि परमात्मा आनंददायी है। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें व्यथित कर देती है। बाहर इतना परिवर्तन है, संसार परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता जा रहा है। ये संसार का अल्प सुख है, ये संसार का अल्प सुख है जिसमें दुख भरे हुए हैं। ये सुख है, ये दुख है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये विधि है, ये निषेध है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल है और इसी में कांटे भरे हुए हैं। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन के रिमझिम फुहारे हैं। इसी का नाम संसार है जो निरंतर बदलता जा रहा है, निरंतर परिवर्तनशील है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है, दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज देखो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं, प्रकृति का यह खेल है। क्षण क्षण बदलता सब सही, क्षण क्षण बदलता सब सही। परिवर्तन है यहाँ। हमारे शरीर के परमाणु बदलते जा रहे हैं हर क्षण। वैज्ञानिक बतलाते 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल जा रहा है, उत्पन्न होता है। इसकी एक गति होती है, इसकी एक सत्ता होती है।
यह परिवर्तित होती है। 6 प्रकार की स्थितियां हैं इस शरीर के साथ, और हम यदि शरीर कहते हैं तो इसका तात्पर्य है संसार के साथ। शरीर का अर्थ ही है संसार। शरीर मने संसार, ये भोग, ये पदार्थ, ये सुख, ये दुख, ये संबंध, ये जन्म और ये मरण। शरीर मतलब संसार। तो 6 प्रकार की स्थितियां हैं इस शरीर के साथ, और जो कुछ भी शरीर के साथ है वही इस सृष्टि के साथ है, इस संसार के साथ है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये सृष्टि भी उत्पन्न होती है और प्रलय में चली जाती है, प्रलय में चली जाती है। 6 प्रकार की स्थितियां हैं। प्रथम कहा जायती, वस्तु उत्पन्न होती है। जैसे ये शरीर उत्पन्न होता है, संसार भी तो उत्पन्न होता है। प्रकृति के गुणों में परिवर्तन से यह सृष्टि उत्पन्न हो रही है। शरीर उत्पन्न हो गया, इसकी एक सत्ता है, इसमें परिवर्तन होता है। ये बढ़ बढ़ के बढ़ गया, अब और बढ़ नहीं सकता, तब घटना शुरू हो जाता है। घट घट के अब और घटाया नहीं जा सकता। विनश्यति, जिस तत्व से बना है वहाँ मिल जाता है, वहाँ पहुँच जाता है। शरीर उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, कभी नाश नहीं हो सकता। वो नित्य है, वो सनातन है, वो सहज है, वो निरंतर है। यो न मृतः, जो मरा नहीं, और जो मरा नहीं, जो मरा नहीं वह उत्पन्न भी नहीं होता, वो शाश्वत होता है, नित्य होता है, सनातन होता है, सहज होता है, निरंतर होता है, सदैव होता है। वही हम स्वयं हैं। हम स्वयं को भूल नहीं सकते। हम खुद को ना भुला दें संसार की उलझनों में, संसार के विषयों में, संसार के पदार्थों में उलझ कर ना रह जाएं, भटक कर ना रह जाएं, खुद से दूर ना हो जाएं, खुद को भुला न दें। गंगा में स्नान करना अच्छा है, गंगा में डूब कर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। शरीर में है, संसार में है, डूब न जाए इसमें, फंस न जाए इसमें, अपने जीवन के लक्ष्य से अलग न हो जाए। क्यों मिला है ये जीवन?